नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना के शौर्य को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है, क्योंकि मात्र 25 मिनट में 9 आतंकी कैंपों पर निशाना साधते हुए कई आतंकवादी मार गिराए गए। यही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के दौरान एक आतंकवादी जिस तरह मारे गए पर्यटक की पत्नी को कह रहा था कि जाकर मोदी को बोलो, तो उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना से भी परे जाकर दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके शहर के बीचों बीच भारतीय सेना इस तरह का हमला कर देगी। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद भारत उच्च स्तर की सतर्कता बनाए हुए है, ताकि पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। राजनयिक और सैन्य तरीके से पाकिस्तान को घेर चुका भारत पाकिस्तान को और भी तगड़ा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विभिन्न देशों के अपने समकक्षों को भी कह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो वह दृढ़ता से जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और जापान में अपने समकक्षों को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत के मिसाइल हमलों के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि डोभाल ने रूस और फ्रांस से भी संपर्क कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि एनएसए ने अपने समकक्षों को भारत की कार्रवाई और हमले के तरीके के बारे में जानकारी दी, जो कि सटीक, गैर उकसावे वाला और संयमित था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा फैसला करता है तो वह दृढ़ता से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत द्वारा 9 स्थानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के तुरंत बाद यह बातचीत हुई है। डोभाल ने अमेरिकी एनएसए व विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ब्रिटेन के जोनाथन पॉवेल, सऊदी अरब के मुसैद अल एबन, संयुक्त अरब अमीरात के एचएच शेख तहनून और जापान के मसाताका ओकानो से बात की। अधिकारी ने बताया कि रूसी एनएसए सरगेई शोइगु, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार के साथ भी संपर्क किया गया है। डोभाल आने वाले दिनों में अपने अन्य समकक्षों के साथ भी संपर्क करेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी हवाई सीमा पार किए बिना पाकिस्तान में आतंकवादियों के कई ठिकानों पर सटीक हमले किए और जैश ए मोहम्मद व लश्कर तैयबा के प्रशिक्षण शिविरों, लॉन्च पैड और मुख्यालयों को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि भारत ने जब आधी रात के बाद ये हमले किए, तब पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 महत्वपूर्ण स्थलों पर बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए इन हमलों के दौरान बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में लश्कर तैयबा के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने बताया कि सशस्त्र बलों ने इन स्थलों पर संचालित हो रहे आतंकी शिविरों के बारे में गुप्त खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान में 4 और पीओजेके में 5 स्थानों को चुना। पाकिस्तानी सशस्त्र बल के प्रवक्ता ने बीबीसी को दिए साक्षात्कार में पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर और मुरीदके को निशाना बनाया। अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मुरीदके में लश्कर के मुख्य ठिकाने पर लगातार 4 बार हमला किया गया। मुरीदके 1990 से लश्कर का गढ़ है, जहां अजमल कसाब और 9 अन्य आतंकवादियों को मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले से पहले प्रशिक्षित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा 26/11 हमले के आरोपी डेविड हेडली और तहव्वुर राणा भी वहां गए थे। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में 2011 में मारे गए अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने मुरीदके में एक गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का दान भी दिया था। अधिकारियों ने बताया कि हाफिज सईद के नेतृत्व में लश्कर तैयबा ने जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत देश के कई अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी हमले किए हैं। अधिकारियों के अनुसार मुरीदके में स्थित तैयबा के मरकज यानी केंद्र को आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है। यह लश्कर तैयबा का सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र है। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती किए गए लोगों को बरगलाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लगभग 1000 छात्र नामांकित हैं। दूसरा बड़ा लक्ष्य बहावलपुर था, जो 1999 में IC-814 के अपहृत यात्रियों के बदले मसूद अजहर की रिहाई के बाद जैश ए मोहम्मद का केंद्र बन गया था। हम आपको बता दें कि यह समूह भारत में कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है, जिसमें 2001 में संसद पर हमला, 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला और 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला शामिल है। अधिकारियों ने बताया है कि वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जा चुके मसूद अजहर को अप्रैल 2019 के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है।
अधिकारियों ने बताया कि अजहर ने जनवरी 2000 में आतंकवादी संगठन शुरू किया था और पाकिस्तान की आईएसआई, अफगानिस्तान में तत्कालीन तालिबान नेताओं बिन लादेन और पाकिस्तान में सुन्नी सांप्रदायिक संगठनों से उसे सहायता मिली थी। अधिकारियों ने कहा कि बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह वह जगह है जहां जैश ए मोहम्मद अपने लड़ाकों को प्रशिक्षित करता है और उन्हें अपने विचारों से प्रेरित करता है। अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की योजना इसी शिविर में बनाई गई थी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हुई थी। उन्होंने चुने गए ठिकानों का विवरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पंजाब के नारोवाल जिले के सरजाल तेहरा कला में जैश ए मोहम्मद का शिविर आतंकवादी समूह का केंद्रीय लॉन्चिंग पैड था और इसका संचालन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से किया जा रहा था, जिसकी देखरेख शिविर का वास्तविक प्रमुख अब्दुल रऊफ असगर करता था। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू के सांबा सेक्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का उपयोग स्थानों की पहचान करने, घुसपैठ के लिए सीमा पार सुरंग खोदने और सीमा पार हथियार व नशीले पदार्थ भेजने के ड्रोन के संचालन के लिए किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए बुधवार को किए गए ऑपरेशन के तहत निशाना बनाए गए अन्य ठिकानों में कोटली में मरकज अब्बास और पीओजेके के मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल शिविर, यानी ये सब जो हैं ये सभी जैश ए मोहम्मद के शिविर हैं, ये सब शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा बरनाला में मरकज अहले हदीस और मुजफ्फराबाद में शवावाई नाला शिविर सभी लश्कर तैयबा से संबंधित हैं और कोटली में मरकज राहिल शाहिद और सियालकोट में प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया को भी निशाना बनाया गया। कुछ हमलों का ब्यौरा देते हुए अधिकारियों ने कहा कि पीओजेके के मुजफ्फराबाद में शवाई नाला शिविर एक महत्वपूर्ण लश्कर शिविर है जहां 26/11 के हमलावरों को प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने कहा कि साल 2000 में शुरू हुए इस शिविर में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारी अक्सर आते रहते हैं, जहां एक समय में 200 से 250 आतंकवादी रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन शिविरों से आतंकवादी मुख्य रूप से दक्षिणी कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली में स्थित मरकज अब्बास शिविर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसका नेतृत्व असगर का करीबी सहयोगी कारी जरार कर रहा है और यहां जैश ए मोहम्मद के 100 से 125 आतंकवादी मौजूद रहते हैं। एनआईए ने जरार को वांछित घोषित कर रखा है। अधिकारियों के अनुसार मुजफ्फराबाद में स्थित मरकज सैयदना बिलाल के नाम से मशहूर जैश ए मोहम्मद के एक और शिविर में 50 से 100 आतंकवादी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना का विशेष सेवा समूह इस शिविर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है। उन्होंने कहा कि सियालकोट में महमूना जोया आतंकी शिविर का इस्तेमाल जम्मू क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए किया जाता है और यह हथियार चलाने समेत प्रशिक्षण के लिए भी एक जगह है। अधिकारियों ने बताया कि शिविर में करीब 30 आतंकवादी हैं और इसका नेतृत्व इरफान टांडा कर रहा है, जो जम्मू शहर में हमलों के लिए जिम्मेदार है। अधिकारियों के अनुसार पीओजेके के कोटली में स्थित मरकज राहिल शाहिद शिविर को भी भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को बॉर्डर एक्शन टीम और स्नाइपर हमलों की ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सटीक हमले का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सरजाल के तेहरा कला गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गोपनीय तरीके से संचालित जैश ए मोहम्मद का संचार नेटवर्क भी था, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ था। इस जगह पर उच्च आवृत्ति यानी HF संचार व्यवस्था थी, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के साथ गतिविधियों की साजिश रचने और तालमेल करने में आतंकी संगठन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। बुधवार तड़के आतंकवादी ठिकानों पर भारत के हमले के दौरान इस नेटवर्क को भी नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब राज्य के शकरगढ़ में स्थित सरजाल आतंकी शिविर को इसके संचार ढांचे के कारण महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसमें उच्च आवृत्ति वाले प्रसारण के लिए डिजाइन किए गए लंबे एंटीना का इस्तेमाल किया जाता था। सूत्रों ने कहा कि संचार ढांचे को निशाना बनाए जाने से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की सीमा पार अपने आकाओं के साथ संचार व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI लोरा यानी लॉन्ग रेंज, अल्ट्रासेट और डिजिटल मोबाइल रेडियो सहित सैन्य स्तर के संचार उपकरणों की आपूर्ति करती रही है, जिससे आतंकवादियों को पारंपरिक दूरसंचार नेटवर्क से बचकर निकलने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त अभियानगत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के साथ साथ अपनी दूरसंचार कंपनियों के सिग्नल को मजबूत किया है। इससे घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को पाकिस्तानी दूरसंचार अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति मिल जाती है, जिससे उनके लिए भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े जाने का जोखिम कम हो जाता है। पाकिस्तानी सेना के लिए चीनी निर्माताओं द्वारा विशिष्ट रूप से तैयार किए गए अल्ट्रासेट आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले GSM और CDMA रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड के बाहर काम करते हैं। प्रत्येक सेट पाकिस्तान स्थित नियंत्रण स्टेशन से जुड़ी रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार करता है तथा प्रसारण के लिए चीनी उपग्रहों का उपयोग करता है। उल्लेखनीय बात यह है कि 2 अल्ट्रासेट सीधे तौर पर संचार नहीं कर सकते। इसकी बजाय सरजाल शिविर से कूट संदेश भेजे जाते थे। लोरा मॉड्यूल कम आवृत्तियों का उपयोग करके लंबी दूरी के वायरलेस संचार में सक्षम बनाते हैं, जबकि
जबकि डीएमआर प्रणालियां बहुत उच्च आवृत्ति और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर दो तरफा संचार के लिए गैर सार्वजनिक रेडियो नेटवर्क पर कार्य करती हैं। डीएमआर प्रणाली के आधार पर हाथ में पकड़े जाने वाले वॉकी टॉकी जैसे उपकरण छोटी दूरी यानी 100 मीटर तक और लंबी दूरी यानी 100 किलोमीटर से अधिक तक पर संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पहाड़ों जैसी प्राकृतिक बाधाएं इन संचारों की स्पष्टता को प्रभावित कर सकती हैं। हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कार्रवाई नपी तुली रही है और इसमें किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने रात 1:44 पर जारी एक बयान में कहा, थोड़ी देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें अंजाम दिया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।